हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, हम लोग द नेकलेस चैप्टर कर रहे थे और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मेटिल्डा का पति उसे 400 फ्रैंक्स देने के लिए तैयार हो गया था, जिसने एक राइफ़ल ख़रीदने के लिए जमा करके रखा हुआ था। और वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वो 400 फ्रैंक उसे देने के लिए तैयार हो गया था ताकि वो एक नई ड्रेस ले ले। अब आगे देखिए। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, धीरे धीरे करके वो दिन करीब आने लगा जिस दिन वो बॉल यानी ये जो पार्टी होती है ना, बॉल डांस कहते हैं उसको, है ना, वो पार्टी होनी थी। मैम लॉयज़ल सीम्ड सैड, लेकिन अभी भी मैडम लॉयज़ल जो थी वो उदास थी। बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत एंक्शस थी, चिंतित थी। नेवरदिलेस, फिर भी हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, हालांकि उसकी ड्रेस जो थी वो लगभग रेडी हो चुकी थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक शाम उसकी पति ने उससे कहा, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या हुआ है तुमको? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, पिछले 2-3 दिन से तुम बहुत विचित्र तरीके का व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, फिर उसने अपने पति के बात का जवाब दिया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी या जेवर नहीं है। नॉट टू एडोर्न माई सेल्फ विथ, जिससे मैं अपने आप को सजा सकूँ। आई शैल हैव सच अ प्रेटी पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, इसलिए मैं तो वहाँ पर बिल्कुल गरीब दिखूँगी, है ना। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू द पार्टी, इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं उस पार्टी में ना जाऊँ। ही रिप्लाइड, उसके पति ने कहा, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम चाहो तो कोई नेचुरल फ्लावर जैसे फूल वगैरह लगाते हैं ना, सजाते हैं, गले में पहनते हैं, बालों में लगाते हैं, तो उसने कहा, सजेशन दिया कि कुछ नेचुरल फ्लावर्स तुम लगा लो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और इस सीज़न में तो बहुत अच्छे भी लगते हैं देखने में, मतलब कि फैशनेबल भी लगते हैं। लुक वेरी चिक, फैशनेबल भी लगते हैं, है ना। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन अपने पति के बाद से वो कन्विंस नहीं हुई। नो, शी रिप्लाइड, उसने कहा नहीं, देयर इज़ नथिंग मोर humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women, और इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, ह्यूमिलिएटिंग नहीं हो सकता कुछ भी, कि आप अमीर महिलाओं के बीच में एक साधारण सी गरीब सी दिखो, मतलब कि गरीब फटेहाल जैसी दिखो अमीर महिलाओं के बीच में। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तभी उसके हस्बैंड जोर से चिल्ला पड़ा, हाउ स्टूपिड वी आर, हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, तो जल्दी जाओ अपने दोस्त के पास जो मैम फॉरेस्टियर हैं, जो कि मेटिल्डा की फ्रेंड हैं, उनके पास जाओ और उनसे कुछ गहने उधार ले लो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, उसके मुंह से भी खुशी से चीख निकल गई। इट इज़ ट्रू, बोले हाँ सही है। शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वो अपनी सहेली के घर गई। रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी परेशानी उसको बताई। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैम फॉरेस्टियर अपने अलमारी के पास गई। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, बड़ी सी गहने की एक ये होता है केस, कहते हैं डब्बा, वो निकाला। ब्रॉट इट, उसको लेकर आई। ओपन इट, उसके सामने खोला। एंड सेड, चूज़ माई डियर, बोले कि माई डियर, जो तुमको अच्छा लग रहा है उसमें पसंद कर लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, पहले तो उसने ब्रेसलेट देखा, हाथों में पहना जाता है उसको। एंड देन कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर गले में पहनने के लिए मोतियों की माला देखी। देन वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, एक वेनेशियन क्रॉस भी देखा जो कि सोने का बना था। ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, बहुत सारे गहने देखे जो कि खूबसूरत उसमें डिज़ाइनिंग की हुई थी, खूबसूरत थी देखने में। शी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने खड़े होकर उसने ट्रायल भी किया अपने गहनों का। हेजिटेटेड, थोड़ा हिचक गई, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, ये फैसला नहीं कर पाई कि उसे ले या छोड़ दे। देन शी आस्क, हैव यू नथिंग मोर,
उसने पूछा क्या और नहीं है तुम कुछ भी तुम्हारे पास? वाई यस, बोले हाँ है। लुक फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही देख लो। आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज़ यू, मुझे नहीं मालूम कि क्या चीज़ तुम्हें पसंद आएगी। सडनली शी डिस्कवर्ड अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, अचानक उसे एक छोटा सा काले रंग का सैटिन बॉक्स मिला। अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, और उसके अंदर डायमंड के का बहुत ही खूबसूरत नेकलेस रखा हुआ था। हर हैंड ट्रेम्बल एज शी टुक इट आउट, उसका हाथ कांप रहा था जब उसने उसको नेकलेस को बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट द ड्रेस, अपनी ड्रेस के अगेंस्ट में रखकर उसने गले में उसको ट्राई किया। एंड वॉज एक्सटैटिक, और बहुत ही खुश हो गई। देन शी आस्क इन हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, फिर थोड़ा हिचकते हुए, थोड़ा चिंतित होकर उसने अपनी सहेली से पूछा, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, क्या तुम ये उधार दे दोगी मुझे, सिर्फ ये? वाई यस सर्टेनली, तो सहेली ने कहा कि हाँ जरूर दे दूंगी, बिल्कुल। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, and then went away with her treasure. वो खुशी के मारे अपनी सहेली के गले लग गई और फिर बहुत ही खुशी से उस नेकलेस को लेकर, अपने उस खजाने को लेकर निकल चली आई। द डे ऑफ द बॉल अराइव, फिर वो डांस का दिन करीब आ गया। मैम लॉयज़ल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और मैम लॉयज़ल जब उस दिन सज धज कर बॉल में पहुंची तो बहुत ही सफल थी। शी वॉज प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे खूबसूरत दिख रही थी। एलिगेंट, ग्रेसस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, बहुत ही सुरुचिपूर्ण और शानदार, मुस्कुराती हुई और बहुत खुश। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी पुरुषों का ध्यान उसकी तरफ गया। आस्क हर नेम, उससे नाम भी पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और सबने उसके साथ डांस का ऑफ़र भी किया। शी डांस विथ इंथुजियाज़म, बहुत जोश से वो उसने डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, जैसे खुशी का नशा होता है वैसे नशा था उसमें। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, वो कुछ भी नहीं सोच रही थी सिवाय इसके कि उसकी कितनी तारीफ़ हो रही है। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, ये उसकी जीत जो थी वो पूरी थी। एंड स्वीट टू हर हार्ट, दिल को बहुत ही मीठी लग रही थी। शी वेंट होम टूवर्ड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह में 4 बजे के करीब वो अपने घर को जाने के लिए तैयार हुई। Her husband had been half asleep in the little salon since midnight. पति तो आधा सोया था, एक छोटा सा कमरा था वहाँ पर आधी रात के बाद। विथ 3 अदर जेंटलमैन, उसके साथ 3 और जेंटलमैन थे जो कि वहाँ पर आराम कर रहे थे। हुज वाइफ वर enjoying themselves वेरी मच, क्योंकि उनकी पत्नियाँ जो थीं वो डांस को खूब एंजॉय कर रही थीं। He threw around her shoulder the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. और जैसे ही वो अपने पति के पास आई, उसके पति ने एक साधारण सा रैप, जिसे शॉल होता है ना, वैसा उसने जल्दी से उसके ऊपर डाल दिया। हालांकि उसकी जो खूबसूरत ड्रेस थी उसके साथ वो रैप जो था कहीं से भी मैच नहीं कर रहा था, गरीबी दिखा रहा था उसकी, है ना, बॉल कॉस्ट्यूम के सामने। शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय अदर वीमेन, वो चाह रही थी कि वो जल्दी से वहाँ से चली जाए ताकि दूसरी महिलाएं उसे नोटिस ना कर सकें, उसे ना देख सकें। हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फर्स, क्योंकि वो महंगे फर के कपड़े पहन रही थी, जो ठंड था तो ऊपर से कपड़े डालने थे, उलन कपड़े, तो फर के कपड़े डाल रही थी। लॉयज़ल डिटेन्ड हर, लॉयज़ल ने उसे रुकने के लिए कहा। वेट, ही सेड, उन्हें थोड़ा रुको। आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं जा रहा हूँ और एक कैब ले आता हूँ, गाड़ी, है ना।
बट शी वुडंट लिसन, लेकिन उसने अपने पति की बात नहीं सुनी। डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली, जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर गई। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो सड़क पर आ गए, दे फाउंड नो कैरियज, उन्हें कोई भी बग्गी नहीं मिली। एंड दे बिगैन टू सीक फॉर वन, और वो एक बग्गी ढूंढने लगे। हेलिंग द कोचमैन होम दे सॉ एट द डिस्टेंस, दूर में भी अगर कोई कोचमैन दिखाई देता तो वो आवाज़ लगाते। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड द रिवर, वो धीरे धीरे पैदल चलते हुए नदी की तरफ जाने लगे। होपलेस, नाउम्मीद हो गए थे, शिवरिंग, ठंड से काँप रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. आखिरकार उन्हें एक पुराना बग्गी गाड़ी मिल गया जो कि पेरिस के सड़कों में आधी रात के बाद चलता था। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, उस बग्गी में बैठकर वो अपने घर के दरवाजे तक आ गए। दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, बड़े थके मांदे वो अपने अपार्टमेंट में पहुँचे। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, उसके लिए अब सब ख़त्म हो गया था। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock, लेकिन पति जो था मिस्टर लॉयजल, उसको ध्यान था, उसे याद था कि अगले दिन उसे ऑफिस 10 बजे तक पहुंच जाना है। शी रिमूव द रैप फ्रॉम द शोल्डर बिफोर द ग्लास, वो शीशे के सामने खड़ी हुई और उसने अपने बदन पे पड़ा हुआ जो रैप था, शॉल था, उसको हटाया। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, अपने भव्य व्यक्तित्व को देखने के लिए उसने वो शीशे के सामने खड़ी हुई। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अचानक उसके मुंह से तेज चीख निकल गई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि उसके गले में जो नेकलेस था वो गले में नहीं था। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी करेंगे। इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।